हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक है एप्लीकेशंस। और एप्लीकेशंस है गॉस थ्योरम की। एक प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो थी गॉस थ्योरम, और एक या दो दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, लेकिन आज से फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं उस गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक का अगर पैटर्न आप लोग समझ पा रहे होंगे चैप्टर का, तो आप लोगों ने ये ज़रूर देखा होगा कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले पॉइंट चार्ज के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, फिर उसके बाद लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुई और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और फिर उस पर जाकर हम लोगों ने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी वायर पे जब हम लोगों ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी, फिर किसी सरफेस के ऊपर और फिर किसी वॉल्यूम के ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, और फिर जाकर उसी की वजह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी प्रीवियस आर्टिकल्स में। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में भी कुछ वैसा ही होगा। इसमें जो फर्स्ट आप लोगों की एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। तो करने क्या वाले हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, और किसकी वजह से कैलकुलेट करेंगे, किसी स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की वजह से। इनफाइनाइट लॉन्ग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर से। तो ये सपोज कीजिए ये है मेरी कोई वायर, थोड़ी थिकनेस उस वायर की मैं ज़्यादा शो करूँगा ताकि आप लोग उसको देख सकें अच्छे से। सपोज कीजिए कोई वायर है, हम लोगों के पास में नॉर्मल घरों की वायर होती है, आपने देखा होगा उसकी थिकनेस काफ़ी कम होती है, लेकिन इधर थोड़ी ज़्यादा शो कर रहे हैं हम लोग। और ये जो वायर है दैट इज इनफाइनाइट लॉन्ग। सपोज कीजिए ये वायर यहाँ से लेकर इनफाइनाइट लॉन्ग है, काफ़ी बड़ी वायर है। काम है हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना इस वायर की वजह से। आप लोगों को थोड़ा सा अगर माइंड के ऊपर थोड़ा सा बर्डन डालें, अगर आप स्टेप बाय स्टेप रीड कर रहे हैं चैप्टर, तो आप लोग जरूर, आप लोगों को एक आर्टिकल माइंड पे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी लेंथ के ऊपर हम लोगों ने जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ये, लेकिन इस बार हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो ये है आप लोगों की एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और सपोज कीजिए हम लोगों को बोला गया कि इस वायर से किसी पॉइंट पी पर, ये पॉइंट पी लिया मैंने, और इस पॉइंट पर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, ये आपको टास्क दिया गया। तो आप लोग क्या करेंगे, गॉस थ्योरम को यूज करना है, एप्लीकेशन उसकी है। तो सबसे पहले इस वायर से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखेंगे, सपोज कीजिए आर है, और गॉस थ्योरम ये बोलती है कि अगर हम लोगों को किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होगी तो उस पॉइंट पर हम लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है गॉसियन सरफेस बनाना। आप लोग इस बात को जरूर समझिए। जब उसका प्रूफ किया था तो हम लोगों ने एक चार्ज लिया था और एक स्फेरिकल हम लोगों ने गॉसियन सरफेस बनाया था, लेकिन इस बार आप लोगों का सिंगल चार्ज ना होकर एक वायर है जिसके ऊपर चार्ज क्यू हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, और पॉइंट पी पर आप लोगों को बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप होगा उस पॉइंट को इन्वॉल्व करके आप लोग गॉसियन सरफेस बनाएं, लेकिन गॉसियन सरफेस वैसा ही बनाएं जैसी ये वायर है। तो वायर है सिलेंड्रिकल, तो इस पॉइंट पर गॉसियन सरफेस भी आप लोग बनाएंगे सिलेंड्रिकल। तो ये डॉटेड लाइन की हेल्प से मैं बनाने जा रहा हूं एक गॉसियन सरफेस, और सेम वे से इस साइड भी इसकी लेंथ है ये, और ये आप लोगों का बन गया सिलेंडर। इस वायर की थोड़ी सी लेंथ में इंक्रीज कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में पॉइंट पी को इन्वॉल्व करके एक बना दिया गॉसियन सरफेस, जो गॉसियन सरफेस है सिलेंड्रिकल। दिस इज गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉस थ्योरम यही बोलती है कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होगी उसको इन्वॉल्व करके एक गॉसियन सरफेस बनाए। तो अब कुछ छोटी छोटी एजम्पशंस, सपोज कीजिए इस गॉसियन सरफेस की जो लेंथ है वो है एल, और इसका जो रेडियस होगा दैट विल बी आर। जो इस वायर से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस होगा वो ही इस गॉसियन सरफेस का रेडियस होगा। तो अगर मैं इसके ऊपर गॉस थ्योरम अप्लाई करूं
अप्लाई गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या बोलती है? दैट इज E डॉट ds and that is electric flux. E dot ds is electric flux of a closed surface. What is closed surface? This Gaussian surface. This closed circle in the integration source, the closed surface, and that surface is Gaussian surface. E dot ds की वैल्यू होगी that is चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और कौन सा चार्ज? वो चार्ज जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो सपोज कीजिए, एक छोटा सा रिकैप कीजिए जल्दी से कि लैम्डा इज इक्वल टू क्यू ओवर एल। अगर आप लोग याद करें तो लैम्डा क्या था? लैम्डा था हम लोगों का लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा क्या था? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इधर से Q की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। और L क्या है? L इज द लेंथ। तो इसके थ्रू क्या मिलने वाला है? मेन इस डेफिनेशन पे देखें तो ये Q वो चार्ज है जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर आएगा, विच मीन्स इसके नीचे जो ये वायर है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये इस पॉइंट से ले लें और इस पॉइंट तक, ये जो वायर आई इस पर कितना चार्ज है वो है Q। तो उसके लिए हम लोगों को जरूरत पड़ेगी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है। तो वी कैन राइट लेट लैम्डा विद द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस वायर एंड Q इज द चार्ज इनसाइड दिस वायर। इस वायर के ऊपर जो चार्ज है वो Q और L इज द लेंथ। तो इससे हम लोग Q की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज लैम्डा इंटू L, और आप लोग इस पर पुट कर दीजिए दैट इज लैम्डा L ओवर एप्सिलॉन नॉट, जो बन गई आपकी इक्वेशन 1। अब मेन हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा इस तरह से लिख लें आप लोग, दैट इज E डॉट ds क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू लैम्डा L ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन 1। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट काम होगा वो होगा E डॉट ds की वैल्यू कैलकुलेट करना। व्हाट इज E डॉट ds? E डॉट ds का क्लोज इंटीग्रल मींस इस पूरे गॉसियन सरफेस का इंटीग्रल। तो ये E डॉट ds जो है, E डॉट ds और उसका क्लोज इंटीग्रल जो है वो किसके इक्वल होगा वो आप थोड़ा समझिएगा। अब इस गॉसियन सरफेस को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। सपोज कीजिए ये है फर्स्ट पार्ट जो है इसका टॉप सर्कल, ये जो सर्कल है इसका पूरा। सेकंड पार्ट आएगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और थर्ड पार्ट है इसका बॉटम। ठीक है, थर्ड पार्ट आ गया इसका बॉटम। तो मैं इस E डॉट ds को लिख दूंगा टॉप पे, दैट इज फर्स्ट पार्ट, प्लस E डॉट ds सेकंड पार्ट का, प्लस E डॉट ds थर्ड पार्ट। तो अब एक और नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट जो बात आएगी वो आप लोग देखिएगा। इसमें E है इलेक्ट्रिक फील्ड और ds है एरिया वेक्टर। इस पर अगर मैं आपसे बात करूं कि इस अपर सरफेस जो है रीजन 1 जो है उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एरिया वेक्टर हमेशा जिस सरफेस की हम लोग बात करते हैं उसके परपेंडिकुलर होता है। मैंने प्रीवियस वीडियो पे भी ये बात आप लोगों को समझाई थी। सपोज कीजिए मैं इस टॉप की बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर, इस तरह से। तो ये मैंने मार्कर यूज किया इस तरह से, ठीक है, ये जो मार्कर यूज कर रहा हूँ इस तरह से। तो सेम वे से इसका जो E डॉट ds इसका जो एरिया वेक्टर होगा रीजन 1 का वो होगा इस तरफ ds। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज है वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी इस तरह और एंगल होगा 90 डिग्री। तो रीजन 1 पर मैं क्या लिखूंगा इस रीजन 1 के लिए, दैट इज E ds इंटीग्रेशन 1 एंड कॉस ऑफ डॉट प्रोडक्ट हटाया, E और ds के बीच का एंगल आ गया 90 डिग्री, प्लस रीजन 2 देखिए, रीजन 2 पर है कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया। तो इस पॉइंट पर अगर मैं ds की वैल्यू बोलूं तो वो आएगी इस तरफ एरिया वेक्टर इसका। और अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम इसी डायरेक्शन में आएगी। तो E और ds की वैल्यू सेम, तो इस करके एंगल 0
ई डी एस कॉस 0 डिग्री सेकेंड पर। और थर्ड आप लोग देखें तो थर्ड है आप लोगों का रीजन, ये बॉटम है इसका सिलेंडर का, ये बॉटम है, ठीक है। एक छोटा सा मैं आप लोगों को समझाने के लिए, ये सिलेंड्रिकल शेप देखिए मेरे पास थी अभी, तो ये था फर्स्ट रीजन, ये है इसका सेकंड रीजन और ये है थर्ड रीजन। तो थर्ड रीजन पर जो एरिया वेक्टर आएगा वो इस तरह से आएगा डाउन साइड, फर्स्ट पर टॉप पे आया था इस तरह से, सेकंड पर ये था इसका कर्व सरफेस एरिया ये वाला, उस पर इस तरह से एरिया वेक्टर आया, थर्ड पर डाउन साइड आएगा इस तरह से। तो इस करके इस पॉइंट पर ds आया डाउन साइड और E इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एंगल 90 डिग्री। तो रीजन थर्ड पर E और ds के बीच एंगल cos ऑफ 90 डिग्री। और आप लोगों को पता होगा कि cos 90 होता है 0। तो इस करके जिधर भी आप लोगों का आएगा 90 वो बन गया 0 और बचेगा सिर्फ ये रीजन सेकंड, बाकी ये भी 0 बन जाएगा तो इसको भी 0 और ये भी 0, सिर्फ बचेगा ये और cos 0 होता है 1। तो इस करके आपका E डॉट ds की जो वैल्यू मिलेगी, E डॉट ds क्लोज इंटीग्रल की जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओनली सेकंड रीजन दैट इज कर्व सरफेस एरिया वाला जो रीजन है उसके इक्वल होगा। तो हम लोग करेंगे क्या, E डॉट ds क्लोज इंटीग्रल की वैल्यू इक्वेशन 1 पर पुट करेंगे इससे नेक्स्ट स्टेप में। तो आप लोग लिख लीजिए कि पुट वैल्यू ऑफ E डॉट ds इन इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 1। तो इस इक्वेशन 1 पर मैं E डॉट ds की वैल्यू पुट करूंगा, तो आप लोग पुट कीजिए। तो E डॉट ds की वैल्यू इक्वेशन 1 पर पुट करेंगे इस पॉइंट पर, तो क्या इक्वेशन 1 क्या बनने वाली है, E डॉट ds को मैं लिख दूंगा E ds सेकेंड इक्वल टू लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट, और ये बन गया E इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन ऑफ ds, ये आप लोगों को अंडरस्टैंड करना काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या हुआ, तो देखिए ds है आप लोगों का रीजन 2 का छोटा सा पार्ट ds, और रीजन 2 अगर आप लोग देखेंगे तो मैं बात कर रहा हूं इस कर्व सरफेस एरिया की, इस कर्व सरफेस एरिया की जिस पर ये आपको लाइट दिखती है इस तरह, कर्व सरफेस एरिया ये सिर्फ ये। तो ds क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds होगा पूरा कर्व सरफेस एरिया, ds है छोटा सा पार्ट और इंटीग्रेशन होगी आपकी फुल कर्व सरफेस एरिया। तो जो ds की वैल्यू आपको मिलेगी वो होगी कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो ds है आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर और वो होगा आपका 2 पाई r l। ये बेसिक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, 2 पाई r इसका सर्कमफ्रेंस मिलेगा और l से उसकी लेंथ। याद रखिएगा ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2 पाई r l and that will be equal to lambda l over epsilon naught। और जैसे E की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर लें, l से l कैंसिल आउट, इट विल बिकम lambda over 2 पाई epsilon naught r। तो ये है आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ds जरूर आप लोग अंडरस्टैंड कीजिए, ds है आप लोगों का कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, ओके, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई r। कैंसिल आउट कीजिए और E से आपको E इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन r। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को माइंड पर अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि गोज थ्योरम की हेल्प से हम लोग किसी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को अपने माइंड पर रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स पर भी इसी तरह से किसी लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए, लेकिन ये गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन से हम लोगों ने कैलकुलेट किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों का रिजल्ट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस भी न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पर मैं ज़रूर कुछ न्यूमेरिकल्स
डिस्कस करूँगा। देन इसकी कुछ और भी एप्लीकेशंस आएंगी, जैसे अभी वायर थी तो वायर से नेक्स्ट आएगा आपका कोई शीट पर अगर हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। फिर उससे नेक्स्ट आएगा कि कोई स्फीयर है उस पर चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। प्रैक्टिस कीजिए, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।